हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल तक हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, श्वसन। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे या नया चैप्टर शुरू करेंगे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। बच्चों, आपको मैंने बताया था कि श्वसन से बड़ा क्वेश्चन आता है एक, तो प्रकाश संश्लेषण से भी एक क्वेश्चन बड़ा आता है। अब देखो, सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? देखो, प्रकाश संश्लेषण भी एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है बच्चों? जैव रासायनिक अभिक्रिया, जिसके अंदर अकार्बनिक जटिल पदार्थ जैसे CO2 और 12H2O, CO2 और जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में आपस में मिलकर शर्करा एवं जल का निर्माण करते हैं और उप उत्पाद के रूप में कौन सी गैस बाहर निकलती है बच्चों? ऑक्सीजन। कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। वापिस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएंगे। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंदर अकार्बनिक जटिल पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में आपस में मिलकर शर्करा का और जल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और इस अभिक्रिया में उप उत्पाद के रूप में कौन सी गैस निकलती है बच्चों? ऑक्सीजन। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। देखो बच्चों, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मेन अंतर यही है कि पादप कोशिका के अंदर ये क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है और उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर इस प्रकार का कोई क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता। वो अपने भोजन के लिए पादपों पर या जंतुओं पर क्या रहते हैं? दूसरे जंतुओं पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण इन पादप कोशिकाओं का मेन कैरेक्टर है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है और ये क्लोरोफिल वर्णक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अकार्बनिक कच्चे पदार्थों को कार्बनिक जटिल पदार्थों में या भोज्य पदार्थों में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। अब उप उत्पाद के रूप में बच्चों कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, पहली बात। दूसरा देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है बच्चों? 2 चरणों में। नंबर फर्स्ट, एक होती है बच्चों प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया। और एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया। एक होती है लाइट रिएक्शन, जो कि दिन के समय संपन्न होती है, और एक होती है बच्चों डार्क रिएक्शन, जो कि रात के समय संपन्न होती है। देखो, प्रकाश संश्लेषण का मेन उद्देश्य क्या है बच्चों? भोजन बनाना। भोजन बनाना। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंदर सूर्य की सौर ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को बच्चों? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। सौर ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में। दूसरी बात, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कितने चरणों में संपन्न हो रही है? 2 चरण।
चरण नंबर फर्स्ट प्रकाशिक अभिक्रिया, चरण नंबर सेकंड अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब देखिए ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया है ये भी दो चरणों में संपन्न होगी, ए और बी। ए कौन सा चरण है? चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, फास्फोरिलीकरण या इसको अपन बोल सकते हैं साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन। और दूसरा चरण है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन। एक साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन और दूसरा कौन सा है बच्चों? नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन। देखो होता क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दो चरणों में हो रही है, एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरी अप्रकाशिक अभिक्रिया। जो प्रकाशिक अभिक्रिया के दो चरण हैं, चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, इन दोनों चरणों के अंदर एटीपी बनते हैं। हम चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के अंदर दो एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनते हैं बच्चों? दो। और इसी प्रकार जो अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण है वहां पर बच्चों बनते हैं 7 एटीपी। कितने एटीपी बनते हैं बच्चों? 7। ये दोनों चक्र 6 बार चलते हैं और कुल मिलाकर कितने एटीपी बन जाते हैं? 54। 6 दूनी 12 और 6 संत 42, 42 और 12 कितने हो गए? 54। ये जो 54 एटीपी हैं, ये 54 एटीपी सारे जो प्रकाशिक अभिक्रिया में ये 54 एटीपी जो बने हैं, ये सारे 54 एटीपी अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या हो जाते हैं बच्चों? ट्रांसफर हो जाते हैं और वहां पर जाकर CO2 का स्थिरीकरण होता है और जिसके फलस्वरूप इन 54 एटीपी से एक ग्लूकोज के अणु का क्या होता है? निर्माण होता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अकार्बनिक कच्चे पदार्थ सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में आपस में मिलते हैं और शर्करा या भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं और साथ में उप उत्पाद के रूप में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन, जिसको हम श्वसन क्रिया में काम में लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दो चरणों में होती है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया के भी दो चरण हैं, एक तो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, एक अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। इन दोनों चरणों के अंदर मिलाकर 6 बार चक्र चलते हैं और 54 एटीपी का क्या होता है? निर्माण होता है। ये 54 एटीपी ट्रांसफर होते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया में और अप्रकाशिक अभिक्रिया में ट्रांसफर होकर ये 54 एटीपी एक ग्लूकोज के अणु का क्या कर देते हैं बच्चों? निर्माण कर देते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सूर्य की सौर ऊर्जा को, किसको? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या कर दिया जाता है? परिवर्तित कर दिया जाता है। सूर्य की सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन आएगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? यह अभिक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? बच्चों प्रकाश संश्लेषण की जो दोनों अभिक्रियाएं हैं, इन चरणों के बारे में एक वैज्ञानिक ने बताया था। अपन प्रकाश संश्लेषण का इतिहास पढ़ेंगे जिसका नाम था एफ ब्लैकमैन। एफ ब्लैकमैन ये एक वैज्ञानिक है जिसने इस प्रकाश संश्लेषण की दो चरणों की खोज की थी और उसने बताया था कि यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? 2 चरणों में संपन्न होती है। हाँ बच्चों, अब हम थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहां पर संपन्न होती है। तो बच्चों कक्षा 11 के अंदर हमने एक कोशिकांग पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक। हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसे, हरित लवक। इस हरित लवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। देखिए देखो बच्चों ध्यान से, ये हरित लवक की संरचना है। इस हरित लवक में सबसे बाहर ये बाह्य झिल्ली पाई जाती है। कौन सी झिल्ली पाई जाती है, बाह्य झिल्ली। इस झिल्ली के भीतर ये होती है आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। इस आंतरिक झिल्ली के भीतर जो लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के अंदर आपको सिक्के नुमा संरचनाएं जो दिखाई दे रही है, इन सिक्के नुमा संरचनाओं को अपन बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। और इन थाइलेकोइड्स का समूह, द ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड्स इज कॉल्ड ग्रेनम। क्या कहलाता है बच्चों, ग्रेनम कहलाता है। दूसरा, इसमें क्लोरोप्लास्ट में एक एंजाइम पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। क्या नाम है बच्चों, रुबिस्को, है ना बेटा। और दूसरा, इसके अंदर स्वयं का डीएनए मौजूद रहता है। ये स्वयं का डीएनए यहां पाया जाता है, द्विकुंडलित डीएनए होता है। ये द्विकुंडलित डीएनए यहां पर मौजूद होता है। स्वयं के राइबोसोम यहां पर होते हैं। स्वयं के राइबोसोम यहां पर पाए जाते हैं। दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाला ये जो चैनल है, इस चैनल को हम बोलते हैं फ्रेट चैनल। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रेट चैनल या फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा लेमिला या स्ट्रोमा थाइलेकोइड। फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा लेमिला या स्ट्रोमा थाइलेकोइड, ये क्लोरोप्लास्ट की कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इन थाइलेकोइड्स पर छोटे छोटी बटन नुमा संरचनाएं भी पाई जाती हैं। ये इस प्रकार से इन थाइलेकोइड्स की झिल्लियों पर ये छोटे छोटे बटन नुमा संरचनाएं पाई जाती है, और इन संरचनाओं को अपन बोलते हैं क्वांटासोम।
ये क्वांटासोम क्या है बच्चों, 230 से 400 क्लोरोफिल अणुओं के समूह, क्लोरोफिल अणुओं के समूह क्या कहलाते हैं, क्वांटासोम। क्या कहलाते हैं, क्वांटासोम। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यह हरित लवक की स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने आपको बताया दो झिल्ली पाई जाती है, एक तो बाह्य झिल्ली और दूसरी कौन सी होती है, आंतरिक झिल्ली। दोनों झिल्लियों के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो लिक्विड क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। क्या कहलाता है बच्चों, स्ट्रोमा। यहां पर आपको इस स्ट्रोमा में जो सिक्के नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है, इस पर्टिकुलर एक संरचना को अपन थाइलेकोइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, थाइलेकोइड। इन थाइलेकोइड्स के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। दो थाइलेकोइड्स को आपस में अटैच कौन करता है, फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा लेमिला या स्ट्रोमा थाइलेकोइड। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जो सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाए जाने वाला एंजाइम है। वो एंजाइम कौन सा होता है, रुबिस्को। कौन सा होता है बेटा, रुबिस्को। दूसरा यहाँ पर जो डीएनए है, द्विकुंडलित डीएनए है, और साथ में यहाँ पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। बच्चों, पहला चरण प्रकाशिक अभिक्रिया था। तो प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन कहां पर संपन्न होती है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेनम। इस ग्रेनम वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन क्या होती है, संपन्न होती है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन कहां पर संपन्न होती है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, स्ट्रोमा। कहां पर संपन्न होती है बच्चों, स्ट्रोमा में। दूसरा, मेन पिगमेंट मॉलिक्यूल कौन सा है जहां पर यह प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होगी, तो वो क्या आ जाएगा अपना आंसर, पिगमेंट मॉलिक्यूल का ग्रुप क्या है, क्वांटासोम। अरे ये क्वांटासोम क्या है, क्लोरोफिल अणुओं का समूह है। ये क्लोरोफिल वो वर्णक है, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई एफ, वो क्लोरोफिल वर्णक हैं जिनसे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर, और ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरते हैं, और जब ये गुजरते हैं तो बीच बीच में क्या बनते हैं, एटीपी, और ये एटीपी प्रकाशिक अभिक्रिया में ट्रांसफर होते हैं और वहां जाकर हमारे शर्करा अणु का क्या करते हैं बच्चों, निर्माण करते हैं। आई बात समझ में। और क्वेश्चन क्या बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सर्वाधिक काम आने वाला एंजाइम कौन सा है, रुबिस्को। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी है, रुबिस्को, क्योंकि एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है, प्रोटीन प्रकृति होती है। दूसरा, दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है बच्चों, फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा लेमिला या स्ट्रोमा थाइलेकोइड। ठीक, एक बात और, यह एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एक अर्ध स्वायत्त होता है, क्लोरोप्लास्ट भी कैसा कोशिकांग है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। क्यों बच्चों, क्योंकि इसका स्वयं का डीएनए पाया जाता है, रेप्लिकेटिव यूनिट इसके पास मौजूद है, और दूसरे इसके पास प्रोटीन संश्लेषण इकाई भी पाई जाती है। इसके पास स्वयं का क्या पाया जाता है, राइबोसोम। तो मैंने आपको बताया, आज क्या क्या बताया मैंने आपको, प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है, एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। इस जैव रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो अकार्बनिक कच्चे पदार्थ है CO2 और जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में शर्करा और जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और साथ में ऑक्सीजन गैस उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। यह अभिक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया दिन के समय संपन्न होती है, कहां पर संपन्न होती है, ग्रेनम में, और अप्रकाशिक अभिक्रिया रात्रि के समय संपन्न होती है, और कहां पर संपन्न होती है, स्ट्रोमा में। पृथ्वी पर पाए जाने वाला या प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक काम आने वाला एंजाइम कौन सा हो गया, रुबिस्को। प्रकाश संश्लेषी सबसे छोटी इकाई क्या है, क्वांटासोम। ठीक है, जो ग्रेनम पर पाई जाती है। ये क्वांटासोम क्या होते हैं, ये क्वांटासोम 230 से 400 क्लोरोफिल जो पिगमेंट होते हैं उनके क्या होते हैं, समूह होते हैं।